लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और न्यूज़ 18 की जो चुनावी बस यात्रा है शाहपुरा से कोटपुतली की ओर हम इस बस में सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। इस बस में विभिन्न लोकसभा क्षेत्र हैं, विभिन्न राज्य हैं, उनके यात्री यात्रा कर रहे हैं। चुनावों को लेकर इनके मन में क्या है जनता का मूड लोकसभा चुनाव को लेकर, जो सांसद ने वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाए, ये सब हम इन लोगों से चर्चा करेंगे और इनके मन की बात जानेंगे। आप बताएं, देश में विकास हो रहा है? मोदी के लिए तो विकास हो रहा है सर, मोदी ने कराया विकास हर चीज़ का। क्या विकास करवाया देश में? हर चीज़ का करवाया है, किसानों के लिए करवाया है और महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर वगैरह हर चीज़ की विकास की है उन्होंने। और जैसे जनधन योजना है, स्वास्थ्य विभाग की हर चीज़ की है, गैस दिलाया है, हर चीज़ की विकास की है मोदी ने। आप बताएं बाबूजी, किन मुद्दों पे अब की बार चुनाव लड़े जाएंगे? हम तो बस कांग्रेस ने वोट देंगे। कांग्रेस को वोट दोगे? क्यों? हम तो SC/ST हैं, कांग्रेस है हमारी। तो ये तो जाति की बात हुई है, SC/ST कोई टैग थोड़ी ना है कि SC/ST कांग्रेस को देगी। हमारा तो विकास कांग्रेस ने किया है, जो भी किया है। जो आपका विकास कांग्रेस ने किया है? हाँ बिल्कुल सही है। मेरे साथ और भी युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि रोजगार को लेके वो क्या सोचते हैं। क्या विकास हुआ है रोजगार के क्षेत्र में? आप युवा हैं, आप बताएं कि रोजगार के क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास बहुत हुआ है। जैसे अब जो सरकार है BJP की, ये मतलब राजस्थान में खूब भर्तियाँ निकली है। अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ सरकार का आए हुए, और अभी राजस्थान में मतलब कि 5-6 हज़ार से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है, जबकि अभी सरकार अभी थोड़ी समय हुआ आए हुए। तो आध्यात्मिक रूप से भी ये सरकार बहुत विकास हुआ है देश में। जैसे पहले को राम जी को जानता नहीं था, अब जैसे राम मंदिर बनाया है तो लोग आगे आध्यात्म में भी जुड़े हैं थोड़े बहुत, और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है बहुत। आपको लगता है कि जयपुर ग्रामीण में विकास हुआ है? विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ? विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, लेडीज को सिलेंडर मिल रहा है, रोडवेज में 30% किराया कम कर दिया। BJP की सरकार से तो आई। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे अब की बार? अब की बात देखो, मुद्दे तो क्या होता है। हम तो BJP के हैं, BJP को वोट देंगे। आप BJP को वोट देंगे, विकास के नाम पर नहीं? विकास के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर। मेरे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, महिला शक्ति, उनसे भी हम जानेंगे। मैडम, कहाँ से आप? कोटपुतली। जयपुर ग्रामीण में विकास हो रहा है? हाँ जी सर। पिछले 5 साल में विकास हुआ है? हाँ जी सर। क्या विकास हुआ है? रोडवे लाइन्स बन रही हैं और भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव क्योंकि नज़दीक है, प्रत्याशियों के नाम भी अब सामने आने लगे हैं, लोग उनसे जानेंगे किस प्रकार की वो अपने विचार रखते हैं। बाबूजी, कहाँ के आप? शाहजहाँपुर। आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? अच्छी है साहब, विकास हो रहा है? हाँ। तो अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे अभी रहेंगे? साहब देखो, बढ़िया मोदी का ही चर्चा चल रहा है। गारंटी की जो बात चल रही है, मोदी जी भी गारंटी दे रही हैं, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो भी गारंटी की बात कर रहे हैं। कौन अभी रहेगा? किस प्रकार की गारंटियों की बात चल रही है? ये मोदी की चर्चा सुनने पर बात प्रिंसिपल मोदी की बात है। इनका कहना है केवल मोदी ही गारंटी है। बाबूजी, आप बताएं। बताएं, आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ? इधर देखो कैमरे। ठीक हुआ है सर, विकास तो बढ़िया हुआ मोदी जी के राज में। विकास हो रहा है जी, हो रहा है जी। तो अब की बार जो चुनाव है, दिमाग में क्या रहेगा, क्या मन में चलेगा कि आप दोबारा वोट करने जाएंगे? जब क्या मन में रहेगा वो तो वक्त आने पे पता। किस प्रकार का सांसद आपको चाहिए? बढ़िया होने चाहिए सांसद, दोगे हमारी सुनवाई हो। नहीं, सुनवाई हो। जो पहले जो 5 साल में जो सांसद रहे उन्होंने सुनवाई की? ऐसा कुछ नहीं था, नहीं हुई सुनवाई ना। जब तक मोदी जी है सब कुछ है। मोदी सब कुछ है, बाकी सांसद से आपको कोई लेना देना नहीं। बेटा, आप कहाँ के हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। चुनाव तो आपके बिहार में भी है? हाँ है। क्या है पूरे देश की जनता का मूड? अभी तो एक ही है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो एक ही चीज़ है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। तो अब की बार जो चुनाव में विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? युवा शक्तियाँ जागरूक हो रही है और आगे और भी होगी। आपको लगता है देश में विकास होना है? ऑब्वियसली हो रही है और अच्छी हो रही है। बाबूजी, आप बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान।
राजस्थान के। क्या है अब की बार राजस्थान में लोकसभा की स्थिति? यही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। नरेंद्र मोदी। विकास हो रहा है राजस्थान में? बिल्कुल। कांग्रेस तो कह रही है कि 25 की 25 सीटें जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, 25 की 25 सीट आएंगी, बीजेपी की आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो पार्टियां छोड़ के इधर से उधर जो नेता जा रहे हैं, बीजेपी को भी नुकसान है, कांग्रेस को भी नुकसान है। वो है, उसमें नुकसान है, लेकिन वो अपना पर्सनल फायदा देख रहे हैं ना। बाकी जो है सर, जनता का रुझान बीजेपी की तरफ। आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया? सभी रोड लो, बिजली लो, पानी लो, सब जगह है। एक थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम आ रही, वो थोड़ा सा स्टे लगा हुआ है, उस पर चालू हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब तो केंद्र सरकार भी कह रही है ERCP लागू कर दी है, ERCP लागू कर दी, हर घर जल पहुंचाया जाएगा। हाँ, वो ERCP तो लागू हो ही गया, लेकिन जो है उसमें अभी टाइम लगेगा। उसमें तो खैर 5-7 साल का टाइम लगेगा, इतना नज़दीक तो होना नहीं है। 29 के बाद तक हो जाएगा वो। अब की बार चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? कौन सी ऐसी आप बातें सोचते हैं, कौन से ऐसे जो विकास के मुद्दे हैं जो आप सोचते हैं कि वो पूरे होने चाहिए थे? सबसे ज़्यादा तो है ना, कुल मिला के ये विकास में रोड वगैरह सही होने चाहिए, बिजली पानी की समस्याएं सही होनी चाहिए, सीवर लाइनें सही होनी चाहिए। मेन ज़रूरत तो ये है लोग बागों की। भैया आप कहाँ के हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। अब की बार क्या मूड रहेगा जनता का चुनाव को लेकर? सर 100% बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि जो काम बीजेपी ने किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। आप देख सकते हो, राम मंदिर हो, 370 हो, या अन्य कोई भी काम हो, वो सारे काम बीजेपी ने बहुत अच्छे किए। और 100% की उम्मीद है कि बीजेपी आनी है 2024 में, कोई रोक ही नहीं सकता। देश में विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, समझने वाले के लिए हो रहा है, जिसने नहीं समझना उसके लिए नहीं हो रहा। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सर विपक्ष तो लगाता रहेगा, चाहे कोई सी भी पार्टी लगता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष का काम क्या है, यही काम है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनता का मूड क्या है, क्या वो सोचते हैं, किस प्रकार से वो इस चुनाव में अब की बार स्थिति रहेगी। आप बताओ, आपको क्या लगता है किस बारे में? चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? चुनाव के बारे में बीजेपी सरकार ऑलवेज। नहीं, देश में विकास हो रहा है। देखो, पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में देखा जाए ना, तो कांग्रेस में तो हुआ नहीं। एक तरह से अपने विधायकी क्षेत्र में देख लें तो कांग्रेस तो कर नहीं रही। जो काम थे विधायकी में उनको भी अटकाई है। और मेन समस्या इधर अपने ग्रामीण क्षेत्र में है कि पानी की व्यवस्था है। जैसे टंकी बना दिए तो नल चालू नहीं हुए, जहाँ पर नल गए वहाँ पे पानी नहीं गया। ये है मेन मुद्दा, तो पानी का है गाँव में, ये है। और अब की बार तो फिर बीजेपी आ रही है, बीजेपी ने कार्य शुरू कर ही दिया है। जैसे विधायिका है, विधायक घर घर जाकर आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, और कार्य भी पूरा कर रहे हैं। ये है उनका, ये है कि अपने कुलदीप जी है धनखड़, विराट इधर, वो तो विधायक है। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा क्षेत्र की। लोकसभा से है तो अपने गांव से। तो आपके यहाँ सांसद थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो पिछले 2 बार लगातार चुनाव जीते थे, तो उनके कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ था बीजेपी में, ये है ना। तो बीजेपी का मेन मुद्दा है काम का ही है। गाँवों से जब गाँव में काम होगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना, मेन बात वो है। और मेन यही है, बिजली पानी शिक्षा, और क्या चाहिए लोगों को। मिल रहा है जयपुर ग्रामीण में खूब विकास हुआ, आपका कहना है? नहीं, बीजेपी सरकार में हो रहा है, ये है। तो लगातार 2 बार तो बीजेपी सरकार ही थी। हाँ, तो तभी हुआ ना। युवाओं के लिए बेरोजगारी के लिए काम हुआ? बेरोजगारी के हो रहा है, हाँ। पहले नहीं हुआ? पहले कहाँ पे हो रहा था, आपको पता है? कोई विकास नहीं हुआ। तो नेता तो वादे करते हैं, हाँ, कोई विकास ना हुआ है। चुनाव के समय जो वादे करते हैं वो पूरे हुए ना हुए। तो नेता तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने ये विकास करवा ना, कोई ना हुए। तो अब की बार चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? अब की बार चुनाव कमाया बना तो कहिया कोई ना, कुछ ही ना करियो ना। आप बताएं, चुनाव में अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? बताओ, आप युवा हैं, इनको पूछो क्या तो आप करते ही हैं, आप वोट करते हैं। क्या सोच के वोट करते हैं? आपके दिमाग में क्या रहता है कि गांव का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, काम भी होगा जब भी तो कोई आगे बढ़ेगा। कोई काम नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसके पीछे ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो काम कराए। तो देश में विकास हो रहा है?
विकास तो कई जगह होता है, कई जगह हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? मैं तो जयपुर का हूँ, वहाँ से तो हो रहा है, वहाँ पे तो विकास हो रहा है। हाँ, जयपुर में हो रहा है, बाकी राजस्थान में नहीं हो रहा। हाँ, राजस्थान में कई जगह नहीं हो रहा। कई जगह नहीं हो रहा। सही। क्या क्या काम ऐसे होने चाहिए थे आपके हिसाब से जो नहीं हो पाए? इनको पूछे, इनको पूछे। अच्छा, इनको ये नहीं बता पाएंगे। मैडम आप बताएं, आप महिला शक्ति हैं, आप बताएं कि महिलाओं के लिए काम हुआ है? ये हमारे नारी शक्ति हैं, देश की नारी शक्ति है, ये बताने में हिचकती हैं, शर्माती हैं। लेकिन युवा है हमारे साथ इस बस में, जो और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी हम जानेंगे कि चुनावों को लेके वो क्या सोचते हैं। लोकसभा चुनाव है अभी। हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहेगी? देखो अभी तो आने वाली कांग्रेस है या बीजेपी है, तो नेता को सोच समझ के वोट देना चाहिए किसान को, किसान के लिए भी कुछ कर सके। तो आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? अभी तो कोई भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि विकास के लिए बोल देती है गवर्नमेंट और बाद में कुछ नहीं करती है। जब वोट पड़ते हैं तो आ जाते हैं नेता और बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, करते कुछ नहीं है, क्योंकि जीता और वो अपने मस्त हो जाते हैं अपने हाल में। मोदी तो गारंटी की बात कर रहे हैं, उनका नारा भी फेमस हो रहा है। हाँ जी, वो तो नारा तो देते रहते हैं, ऐसे तो गवर्नमेंट वाले हैं, कुछ भी कह सकते हैं गवर्नमेंट वाले। गवर्नमेंट है, उनको तो वोट चाहिए, किसान के लिए कुछ तो करे ना। कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे आपकी बार चुनाव में जिन पे चुनाव होगा? अब देखो मुद्दे तो अब गवर्नमेंट आगे देखेगी क्या सोच है, क्या है। आप युवा हैं, आप बताओ, रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है? बिल्कुल, रोजगार हर क्षेत्र में मिला है, यहाँ तक कि बस काम करने वाला चाहिए। अगर मतलब कि अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो फिर रोज़गार मिलेगा कहाँ पे? सब लोग बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी तक नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा, मैं नर्सिंग से हूँ, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, अभी भी लगातार कम से कम 6-6 हज़ार वैकेंसी आ रही हैं, सब लग रहे हैं। एक भी बंदा नहीं है जो पढ़े भी, मतलब पढ़ने के साथ में परसेंटेज बेस पे भी निकल रही हैं और एग्ज़ाम बेस पे भी निकल रही है, हर तरीके से वैकेंसी निकल रही है। नौकरियां हैं, अगर बस पढ़ोगे तो बढ़ोगे, बस पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बिल्कुल नहीं, ये युवा का कहना है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। काम हो रहा है देश में, युवाओं के लिए भी हो रहा है। और भी युवा मौजूद हैं जो मोबाइल खेलने में व्यस्त हैं, लेकिन उनसे जानेंगे हम कि युवाओं के लिए काम हो रहा है देश में। ठीक हो रहा है, वैसे तो ठीक हो रहा है। क्या सोचते हो आप चुनावों को लेकर? किस प्रकार का सांसद होना चाहिए, किस प्रकार का आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में ठीक है नरेंद्र मोदी। लोकसभा में नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में है, वो तो पता है। आपके क्षेत्र में जो सांसद चुना जाएगा तो आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार का सांसद आप चुनना पसंद करोगे? अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे। आप बताएं बाबूजी, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में बाबूजी हो रहा है विकास, तो विकास हो रहा है, रोडों का काम चल रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे होता है। कैसा सांसद आप चुनना पसंद करेंगे? बड़े जो कामकाज करे, ढंग से तरीका से चले, नहीं से तो रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, उससे क्या होता है? रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, लेकिन जो विकास करने वाला नेता इनको चाहिए। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अच्छा, आप बताएं किस प्रकार का सांसद आप चुनना पसंद करेंगे? हम जी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ महेश शर्मा सांसद हैं, सिकंदराबाद तहसील से। तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा, जो उनके कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा में, जैसे गरीब लोग होते हैं जिन पे पैसे इलाज क्यों नहीं होते, अपने यहाँ फ्री इलाज कराते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा सांसद होना चाहिए जो जनता का भी ख्याल रखे और प्लस काम और बेरोजगार और हमारे युवा भाई हैं उनको नौकरी दें। तो देश में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है जी, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जी, क्या बात है। देश में और यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है, ऐसी पहले कभी हमने देखी नहीं। हम भी बीजेपी से बूथ अध्यक्ष हैं गाँव फौलादपुर से। मैडम आप बताएं, कानून व्यवस्था कैसी है, महिलाओं को लेकर क्या काम हुआ है? पहले से तो हुआ है। हाँ जी। क्या क्या काम हुआ महिलाओं के? महिलाओं के लिए ये है कि बाहर जैसे निकलते तो सेफ्टी भी ज़्यादा हो रही है दिल्ली से, और अब तो भारत में गाँव में भी काफ़ी बदलाव आ गया लेडीज़ों के लिए, हर चीज़ का वो हो गया, बदलाव हो गया। मतलब ये है कि अब लेडीज़ें अपने ऊपर कुछ भी कर सकती है अपने दम पर, ये है कि दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने ऊपर है। क्या कुछ भी हुआ गाँव या शहर सब जगह एक जगह ही व्यवस्था एक जैसी है, और ऐसा बदलाव होना चाहिए कि लेडीज़ों को सम्मान मिलना चाहिए।
तो मोदी जी के शासन में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। हाँ जी, मोदी जी के उसमें भी मिल रहा है, पहले से तो काफ़ी अच्छा है, बदलाव है लेडीज़ में। महिला है, महिला होने के नाते आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, जो आपका जनप्रतिनिधि किस प्रकार का होना चाहिए? बस मैं तो यही कहूँगी कि लेडीज़ों के लिए जितना हो सके ना उतनी सेफ्टी भी होनी चाहिए और सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका मान सम्मान भी उतना ही होना चाहिए जितना कि आजकल है। बिल्कुल, इनका कहना है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए और देश में जो विकास कर सके ऐसा नेतृत्व देश को मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। भाई साहब आप बताओ जी, आप इस हाईवे से रोजाना सफर करते हैं जी, क्या स्थिति है इस हाईवे की? फिलहाल में तो साहब स्थिति खराब है, लेकिन 3-4 महीने बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी एक नंबर हो जाएगी। अभी ये 4-5 फ्लाईओवर बन रहे हैं, जैसे कोटपुतली का तैयार होने वाला है, बहरोड़ का तैयार होने वाला है, बाकी बावल चौक वाला होने वाला है तैयार, बाकी फिर ये 4-4.5 घंटे सर्विस हो जाएगी दिल्ली जयपुर। लेकिन टोल तो बरसों से वसूला जा रहा है। अब सर टोल तो है, लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, जैसे कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट बना है, वहाँ भी 2 फ्लाईओवरों का काम हो रहा है, काम हो जाएगा तो रोड फिर तो बढ़िया हो जाएगा। अभी तो थोड़ी हाईवे को लेकर ये सोचा गया था, ये कहा गया था कि दिल्ली दूर नहीं, 3 घंटे में दिल्ली का सफर तय कर लिया जाएगा। अभी कितना समय लग रहा है आपको? अभी तो साहब 6-6.5 घंटे लग रहे हैं। 6-6.5 घंटे लग रहे हैं। हाँ जी, अभी तो बहुत बुरा हाल है हाईवे का, पर 5-6 महीने बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। 5-6 महीने बाद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि कार्य प्रगति पे है और इनका कहना है काम ठीक हो जाएगा। चुनावी बस यात्रा में हमारे साथ जिन लोगों ने इस बस यात्रा में सफ़र किया, उन और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। भैया आप बताओ, क्या लोकसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार का आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए, जो युवाओं की, बुजुर्गों की सर्विस का काम करे, सबका ध्यान रखकर काम करे तो वो ठीक रहेगा। तो आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? अब हमारा क्षेत्र दूसरा है, ये दूसरा क्षेत्र है। चुनाव तो पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं ना? हाँ, काम तो सरकार करवाती है। काम तो हो रहा है, वो तो आपको पता है, काम हो रहा है काम तो हो रहा है। अब की बार चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके हिसाब से होने चाहिए थे पूरे? अब अभी तो कोई मुद्दा नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की आ गई, अब ये तो सो रहे कि बीजेपी की दोबारा से सरकार बनेगी, यानी कि जिसकी केंद्र में, राज्य में जिसकी सरकार होगी तो दोबारा लोकसभा में भी उसकी। तो कांग्रेस की सरकार थी, 25 सीटें, फिर भी राजस्थान से तो केंद्र में तो बीजेपी की थी ना, एक रुझान हो जाता है। अब जैसे राजस्थान में विधानसभा में के चुनाव होंगे तो वो फेर बदल हो जाएगा पहले की तरह। तो ये है कि अब की बार कहने से मतलब ये है कि ज़्यादातर सीटें वो बीजेपी के पक्ष में चल जाएगी। चुनावी बस यात्रा के तहत आज हमने यात्रा की शाहपुरा से कोटपुतली, जो जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस यात्रा में हमारे साथ जो साथी बने वो विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के जो लोग थे, उनसे हमने चुनाव को लेकर चर्चा की और उनके मन की बात सुनी, किस प्रकार का वो जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किस प्रकार का वो सांसद चाहते हैं, ये सारे विचार उन्होंने हमारे साथ खुलकर रखे। आज की चुनावी बस यात्रा यहीं तक, मिलेंगे फिर एक नई चुनावी बस यात्रा में। हीरालाल सैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर ग्रामीण।